हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले वन-लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है गगनयान मिशन। इस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा और ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। इसमें इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री प्लस में एक फीमेल रोबोट को भेजेंगे जिसका नाम है व्योम मित्रा। द विंसी प्लस मिशन, इसको लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा 2029 में। ये मिशन वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के लिए है। जो शुक्र ग्रह का कंपोजिशन है उसको समझने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन यानी कि इन स्पेस, इसकी स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की गई है और इसकी उद्घाटन करी थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। एनोकोवैक्स, ये इंडिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन है फॉर एनिमल्स, जिसको डेवलप करा है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स यानी कि NRCE, जो कि हरियाणा में स्थित है। और इस कोविड-19 वैक्सीन को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स के लिए एल हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया गया है। अगर कंटेंट की बात करें तो इसमें इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 डेल्टा एंटीजन शामिल किया गया है। नोज ब्लीड फीवर, ये एक वायरल डिजीज़ है। रिसेंटली इसका 2 केसेस मिला था इंडिया में। पृथ्वी 2, ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था ओडिशा स्टेट से और इसको डेवलप करा है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। सूर्या नूतन, ये इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव है और इसमें सन का एनर्जी यानी कि सूर्य का एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है खाना को पकाने के लिए। इसको अनवील्ड करा है IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। रिसेंटली 3 न्यू येगोन 35 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसको लॉन्च करा है चाइना ने। चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप जिसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस, ये सेटअप करेंगे प्लांट कहाँ पे, तो मलेशिया में। तो अदर कंट्री में जो चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, ये मलेशिया में अपना प्लांट सेटअप करेगा और इस प्लांट का नाम होगा हिल से गरुड़ा एरोस्पेस प्लांट। रेमसे हंट सिंड्रोम, ये वेरिसेल्ला जोस्टर वायरस यानी कि VZV के कारण होता है और ये जो हेड यानी कि जो सिर होता है यहाँ के नर्व को इन्फेक्ट करता है और रिसेंटली ये बीमारी जस्टिन बीबर को हुआ था जो कि एक फेमस सिंगर है। अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को किस स्टेट में सेटअप किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन ए उत्तराखंड में। तो इंडिया का पहला एंड लार्जेस्ट इन एशिया इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी कि ILMT, इसको सेटअप किया गया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में जो कि नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है और इसको बनाने के लिए लिक्विड मरकरी का थिन लेयर का इस्तेमाल किया गया है। एंड दिस टेलीस्कोप विल ऑब्जर्व एस्टेरॉयड, सुपरनोवा, स्पेस डेब्रिस एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि आकाशीय पिंड। इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू विच नेशन, तो भारत ने किस देश को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वियतनाम। ये जो 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स हैं इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ $100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट। तो वियतनाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है हनोई एंड यहाँ पर है मलक्का स्टेट, इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच। GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज़ बीन बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो GSAT-24 ये एक संचार उपग्रह है, इसको बनाया है इसरो ने। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है टाटा प्ले यानी कि टाटा स्काई के लिए, इसको बनाया है इसरो ने और इस सैटेलाइट को फंड करा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। GSAT-24 इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था एरियन स्पेस के द्वारा फ्रॉम गुयाना स्पेस सेंटर जो कि फ्रेंच गुयाना में स्थित है। इसके लिए लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया था एरियन 5 का। अगर बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की यानी कि NSIL की, तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इसरो का। इसकी स्थापना की गई थी 2019 में और ये आते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। विच IIT हैज़ डेवलप्ड होमोसेप रोबोट, तो होमोसेप रोबोट किस IIT ने डेवलप किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी IIT मद्रास। तो होमोसेप ये जो रोबोट है ये सेप्टिक टैंक को विदाउट ह्यूमन क्लीन कर सकता है। इसको डेवलप करा है IIT मद्रास ने जो कि तमिलनाडु में स्थित है। रिसेंटली 2 केसेस ऑफ नोरो वायरस हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट, तो भारत के किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले हाल ही में पाए गए थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी केरला। तो नोरो वायरस ये एक वाटर बोर्न वायरस है जिसके कारण
इंटेस्टिनल इन्फेक्शन यानी कि जो हमारे आंत होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण डायरिया, हेडेक, फीवर एंड वोमिटिंग होता है। ठीक है, और ये वायरस गंदे खाना और पानी से फैलता है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो फुजियान ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको लॉन्च करा था चाइना ने। तो चाइना आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बीजिंग एंड करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। यहाँ पे है यांगसे रिवर जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। विच सुपर कंप्यूटर बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रंटियर। तो रिसेंटली टॉप 500 लिस्ट जून 2022 इसको रिलीज़ किया गया था। इसमें दुनिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर को रैंकिंग दी गई है। तो पहले नंबर पे फ्रंटियर यूएसए का, दूसरे नंबर पे फुगाकू जापान का। इससे पहले फुगाकू 1 नंबर पर था, लेकिन फ्रंटियर 1 नंबर पे हो चुका है। तीसरे में है फिनलैंड का लूमी सुपर कंप्यूटर। इंडिया से बात करें तो 1 नंबर पे है परम सिद्धि एआई, इसकी रैंक है 111। दूसरे में है प्रत्यूष, इसकी रैंक है 132 एंड तीसरे में है मिहिर, इसकी रैंक है 249। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज़ इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन। तो गगन नाम का इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला पहला एयरलाइन बना है इंडिगो। तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी कि गगन, ये एक नेविगेशन सिस्टम है जिसको डेवलप करा था एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने। फर्स्ट प्राइवेट मिशन एक्सियोम मिशन 1 हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला प्राइवेट मिशन जिसका नाम है एक्सियोम मिशन 1, इसको निम्नलिखित में से किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो एक्सियोम मिशन 1 यानी कि AX1 यह पहला प्राइवेट क्रू मिशन है। इसको लॉन्च किया गया था ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। इसके लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था फाल्कन 9 ब्लॉक 5 का, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित है, जिसको लॉन्च किया गया था 1998 में। इसमें 5 स्पेस एजेंसीज शामिल है। पहला है नासा USA का, जाक्सा जापान का, रोसकोस्मोस रसिया का, CSA यानी कि कनाडियन स्पेस एजेंसी कनाडा का, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेजिटेरियस ए स्टार विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज़। तो सेजिटेरियस ए स्टार हाल ही में चर्चा में था, ये निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्लैक होल। तो रिसेंटली सेंटर ऑफ द मिल्की वे, तो मिल्की वे के सेंटर में ब्लैक होल का पहला इमेज को अनवील करा है साइंटिस्ट ने, एंड इसको रिवील किया गया था साइंटिस्ट फ्रॉम द इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप यानी कि EHT। और इस ब्लैक होल का नाम रखा गया था सेजिटेरियस ए स्टार या फिर SGRA स्टार। तो ब्लैक होल एक्चुअली में होता क्या है? तो ये स्पेस में ऐसा जगह है जहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ से लाइट भी इस्केप नहीं हो सकता, यानी कि लाइट भी उससे बाहर नहीं हो सकता है, जिसके कारण ये इनविजिबल होता है ना। और इसको देखने के लिए, ब्लैक होल को देखने के लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन स्पेस टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन इनागुरेटेड इन विच इंस्टीट्यूट। तो परम पोरुल का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, NIT तिरुचिरापल्ली। तो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर इसका उद्घाटन किया गया था NIT तिरुचिरापल्ली में अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, और इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में। रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे पहले परम शक्ति, इसको इंस्टॉल किया गया था IIT खड़गपुर में, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। परम परवेगा, इस सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया था IISc बेंगलुरु में। परम गंगा, इसको इंस्टॉल किया गया है IIT रुड़की उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज टेलीस्कोप एस्ट्रोसेट डिटेक्टेड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक होल फॉर द 500th टाइम। तो किस देश के टेलीस्कोप जिसका नाम है एस्ट्रोसेट, इसने ब्लैक होल का 500वीं बार निर्माण होने का पता लगाया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया। तो ये इंडिया का टेलीस्कोप है एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट ये इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप था, जिसको लॉन्च करा था इसरो ने 2015 में। अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट्स फर्स्ट ब्रह्मोस ऑर्डर वर्थ $374 मिलियन फ्रॉम विच कंट्री। तो भारत को $374 मिलियन का पहला ब्रह्मोस ऑर्डर किस देश से मिला था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, फिलीपींस से। तो ब्रह्मोस ये एक मीडियम रेंज
रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और ये दुनिया का फास्टेस्ट सुपर सोनिक क्रूज़ मिसाइल है, ठीक है। इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड लैंड से। ब्रह्मोस ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रसिया का, और इस सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज़ मिसाइल को मैन्युफैक्चर कर रहा है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। तो रिसेंटली राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया था। कहाँ पे? तो लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी कि TCAS। तो भारत के द्वारा विकसित किए गए TCAS का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बी, कवच। तो कवच ये एक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि TCAS है। इसको डेवलप करा है लखनऊ में स्थित रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि RDSO ने। इसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था, टेस्ट कंडक्ट किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा। कहाँ पे? तो साउथ सेंट्रल रेलवे में। इसमें टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली जब दो ट्रेन आमने सामने होता है तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देता है ताकि दो ट्रेन का जो कोलिजन होने से बच सके, ठीक है, जिससे हज़ारों आदमियों का जो जान है वो बच सके, ठीक है। तो ये पहली बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा मुंबई दिल्ली हावड़ा रूट में। हु हैज़ पार्टनर विद द मैटी स्टार्टअप हब टू हेल्प 100 इंडियन स्टार्टअप। तो भारत के 100 इंडियन स्टार्टअप को मदद करने के लिए मैटी स्टार्टअप हब के साथ किसने पार्टनरशिप किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, गूगल। तो अंडर एप स्केल एकेडमी प्रोग्राम गूगल एंड मैटी स्टार्टअप हब ने 100 इंडियन स्टार्टअप के लिए, मतलब 100 इंडियन स्टार्टअप को मदद करने के लिए आपस में साझेदारी की है ताकि ये जो स्टार्टअप है इंडिया के, ये हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्स एंड गेम्स को बिल्ड कर सके। तो मैटी स्टार्टअप हब ये इनिशिएटिव है मैटी का, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च GOES-T सैटेलाइट। तो इसका सही ऑप्शन सी, नासा। तो GOES-T सैटेलाइट यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, ये एक वेदर सैटेलाइट है यानी कि मौसम उपग्रह है। इसको लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी हेडक्वार्टर है USA की कैपिटल वाशिंगटन DC में। नासा इज़ प्लानिंग टू रिटायर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर। तो नासा 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने की प्लानिंग बना रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इसको क्रैश किया जाएगा पैसिफिक ओशन में 2031 में। दुनिया का पहला प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड टू यूज़ बाय विच कंट्री। तो दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को किस देश ने उपयोग करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही ऑप्शन सी, कनाडा। तो प्लांट से बनाए गए कोविड-19 वैक्सीन, तो इसको पहली बार मंजूरी दी है कनाडा ने। तो इस वैक्सीन का नाम है कोविफेंज और ये दुनिया का पहला प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन है। इसमें यूज़ किया गया था प्लांट बेस्ड प्रोटीन टेक्नोलॉजी का। इसको डेवलप करा है कनेडियन कंपनी ने। व्हाट इज़ INS वगीर विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो INS वगीर क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? तो इसका सही ऑप्शन सी, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी। तो INS वगीर ये 5th सबमरीन है, कलवरी क्लास सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75। कलवरी क्लास ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन क्लास होता है। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इसका सी ट्रायल यानी कि समुद्री परीक्षण शुरू किया गया था, इसलिए ये चर्चा में था। तो प्रोजेक्ट 75 इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी को 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन मिलेंगे। तो इन 6 जो सबमरीन है यानी कि पनडुब्बी है, इनके स्टेटस को जान लें। तो INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज एंड INS वेला, ये चारों ऑपरेशनल हैं, जबकि INS वगीर सी ट्रायल में है। एंड रिसेंटली INS वक्सीर का भी सी ट्रायल किया गया है। यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसका सी ट्रायल किया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीनस मिशन। तो इसका सही ऑप्शन बी, शुक्रयान। तो शुक्रयान 1 ये फर्स्ट वीनस मिशन है इंडिया का, और ये जो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है उसके एटमॉस्फेयर एंड सरफेस का स्टडी करेंगे। इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा 2024 तक। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड गति शक्ति संचार पोर्टल। तो गति शक्ति संचार पोर्टल इसको लॉन्च करा है ऑप्शन सी, मेटी ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने।
तो गति शक्ति संचार पोर्टल। दिस पोर्टल विल हेल्प इन रोल आउट ऑफ 5G नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। तो ये 5G नेटवर्क को पूरे देश में रोल आउट करने में मदद करेगा ये पोर्टल, जिसका नाम है गति शक्ति संचार पोर्टल। इसको लॉन्च करा है मेटी ने और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। तो गति शक्ति पोर्टल विल बी यूज्ड बाय इंडस्ट्री प्लेयर्स टू अप्लाई फॉर ROW यानी कि राइट ऑफ वे अप्रूवल्स, जिसमें कि 5G सर्विसेज शामिल है। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सरमट इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका सही ऑप्शन बी रसिया। तो RS-28 सरमट या फिर सतान-2 ये इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ICBM। इसकी रेंज है 11,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर। इसको रिसेंटली टेस्ट फायर करा था रसिया ने। रसिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है मॉस्को एंड करेंसी है रबल्स। एंड यहाँ पे यूक्रेन एंड रिसेंटली रसिया एंड यूक्रेन का भी कन्फ्लिक्ट हुआ था, ये भी चर्चा में था ज़्यादा। एंड यहाँ पर है आपका ब्लैक सी। हु वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर अ सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट इंजन जिसका नाम है कलाम 100। तो कलाम 100 नाम का एक ठोस प्रणोदन रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो किसने किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी स्काईरूट एरोस्पेस ने। तो कलाम 100 ये विक्रम-1 रॉकेट का 3rd स्टेज इंजन है। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है स्काईरूट एरोस्पेस ने और ये प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भारत का पहला इथेनॉल प्लांट निम्नलिखित में से किस स्टेट में खोला गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी बिहार। तो इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट इसको खोला गया है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। इसका टोटल कॉस्ट है 105 करोड़। इस प्लांट का उद्घाटन किया गया था बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा। और ये जो प्लांट है ये इथेनॉल यानी कि C2H5OH को प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट। और ये इथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल एंड डीजल में ब्लेंडिंग के लिए यानी कि मिलावट के लिए किया जाएगा। रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। तो आयरन बीम नाम का नया लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट करा है इजराइल ने। तो आयरन बीम ये एक लेज़र बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ये मिसाइल के अटैक से बचाएंगे। इसको डेवलप करा है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने। और इसी के तरह आयरन डोम भी है और ये भी एक डिफेंस सिस्टम है जिसको डेवलप करा है इजराइल ने। तो इजराइल आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है शेकेल, प्रेसिडेंट है इज़ाक हेर्जोग एंड प्राइम मिनिस्टर है यार लैपिड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडियन मेड वारशिप जिसका नाम है INS सूरत एंड INS उदयगिरी कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी मझगांव डॉक्स जो कि मुंबई में स्थित है, यहाँ पर लॉन्च किया गया था INS सूरत एंड INS उदयगिरी। तो रिसेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन नेवी के लिए 2 वारशिप को लॉन्च किए थे। कहाँ पे? तो मझगांव डॉक्स जो कि मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो INS सूरत ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है एंड ये 4th एंड लास्ट शिप है प्रोजेक्ट 15B का। तो प्रोजेक्ट 15B या फिर इसको विशाखापट्टनम क्लास भी कहा जाता है। इसके तहत 4 जो शिप है कौन कौन से हैं? तो विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत। तो सूरत को रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। वहीं पे INS उदयगिरी ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है और ये 3rd शिप है प्रोजेक्ट 17A का। तो प्रोजेक्ट 17A ये क्या है? तो प्रोजेक्ट 17A या फिर इसको नीलगिरी क्लास भी कहा जाता है। इसके तहत 7 एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाए जाएंगे। रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 फॉर विच मिशन। तो किस मिशन के लिए इसरो ने HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर को सक्सेसफुली टेस्ट किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी गगनयान मिशन। तो HS-200 ये एक ह्यूमन रेटेड वर्जन है S-200 रॉकेट बूस्टर ऑफ GSLV Mark 3। तो GSLV Mark 3 का जो रॉकेट बूस्टर है S-200 इसका ह्यूमन रेटेड वर्जन है HS-200। तो GSLV Mark 3 ये एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसके द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो इसको लॉन्च किया गया है, मतलब टेस्ट किया गया था किसके लिए? तो गगनयान मिशन के लिए, जिसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा और ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। तो इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड प्रेजेंट टाइम 10th चेयरमैन बने हैं S सोमनाथ।
हु लॉन्च्ड फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एन.वी. रमन। तो फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर। तो फास्टर ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको लॉन्च करा है इंडिया के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन ने। एंड दिस सॉफ्टवेयर हैज़ बीन लॉन्च्ड टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर्स थ्रू अ स्विफ्ट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि तेज और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अदालती आदेशों को प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च करा है इंडिया के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन ने। हु हैज़ इनाग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 5G टेस्ट बेड। तो भारत का पहला 5G टेस्ट बेड, इसको उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम। तो इंडियाज़ फर्स्ट 5G टेस्ट बेड टू सपोर्ट स्टार्टअप, इसको डेवलप करा है एड इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको लीड किए थे IIT मद्रास। तो 5G टेस्ट बेड ये स्टार्टअप एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स को उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बनाए जा रहे हैं उसको टेस्ट एंड वैलिडेट करने के लिए मदद करेगा, जिससे कि फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगा। ठीक है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को जो भी बनाते हैं वो खुद के कंट्री में यानी कि इंडिया में ही टेस्ट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को इस 5G टेस्ट बेड के ज़रिए। और इस टेस्ट बेड का कॉस्ट है 220 करोड़ और इसको सेटअप किया जाएगा 5 लोकेशन में इंडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेड इन इंडिया यानी कि भारत के द्वारा बनाए गए स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार यानी कि SWLR को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी DRDO। तो स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार यानी कि SWLR इसको डेवलप कराया है DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसको बनाया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ये जो SWLR है यानी कि स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स, ये फास्ट ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट लोकेशन बताएगा, जो भी एनिमी का वेपन्स है उसका एक्यूरेट लोकेशन बताएगा SWLR। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडियन आर्मी 12 मेड इन इंडिया SWLR को ख़रीदा है फॉर चाइना बॉर्डर्स। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइंड MOU विथ विच कंट्री फॉर सप्लाई ऑफ एयरबोर्न डिफेंस सूट यानी कि ADS फॉर AIF इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बेलारूस। तो रिसेंटली BEL ने बेलारूसियन कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट को सप्लाई किया जाएगा। और ये जो ADS है ये इंडियन हेलीकॉप्टर्स यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं उसको प्रोटेक्शन देगा फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ मिसाइल अटैक्स। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली पद्मा पेमेंट सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पद्मा नाम का पेमेंट सिस्टम को निम्नलिखित में से किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो पद्मा ये एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है जिसको लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च केप स्टोन मिशन टू द मून। तो केप स्टोन मिशन मून यानी कि चंद्रमा के लिए किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नासा ने। तो केप स्टोन मिशन टू द मून इसको लॉन्च करा है नासा ने फ्रॉम न्यूजीलैंड। फर्स्ट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया टू बी सेटअप इन विच स्टेट। तो भारत में पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री सेंड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट यूजिंग अ डोमेस्टिक नूरी रॉकेट। तो नूरी नाम का रॉकेट जो कि एक डोमेस्टिक रॉकेट है, इसके ज़रिए अपना पहला सैटेलाइट ऑर्बिट में किस कंट्री ने भेजा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी साउथ कोरिया ने। अनंत टेक ओपन इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन विच स्टेट। तो अनंत टेक ने भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण यूनिट किस शहर में खोला है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हैदराबाद में। तो इसको खोला गया है कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि KIADB एरोस्पेस पार्क में, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसका उद्घाटन किया गया था इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पुलुलान, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पॉलीमर। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने डेवलप कराया एक नया बायो मटेरियल जो वुंड्स यानी कि घाव को हील एंड उसको डिसइंफेक्ट कर सकता है। और ये बायो मटेरियल इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था पुलुलान पॉलीमर्स से। तो पुलुलान इसको सिक्रीट की जाती है फंगस के द्वारा। इस फंगस का नाम है ओरियो बेसिडियम पुलुलान्स।
और ये जो नया बायो मटेरियल है इसको डेवलप करा है IIT मंडी, IIT दिल्ली एंड नाइसर ने, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बिन इनागुरेटेड इन विच सिटी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मुंबई। तो रिसेंटली मुंबई को मिला है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, और इस चार्जिंग स्टेशन को पावर मिलेगा फूड वेस्ट से। तो फूड वेस्ट से बायोगैस बनाए जाएंगे जिससे पावर मिलेगा इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को, और ये इंडिया का पहला है जो कि मुंबई में खोला गया है। रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इसको सेटअप किया गया था मयूर विहार में, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इसको सेटअप किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। द फर्स्ट नॉन ह्यूमन केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू हैज़ बिन रिपोर्टेड इन विच कंट्री? तो H3N8 बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला किस देश में दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चाइना में। एंड लास्ट ईयर चाइना में ही फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू को मतलब दर्ज किया गया था। तो बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है जो बर्ड्स एंड ह्यूमंस दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे कि H5N1 एंड H7N9 ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। अगर बात करें H1N1 वायरस की तो ये रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से, एंड H5N1 वायरस ये रिलेटेड है बर्ड फ्लू से। इंडिया टू एस्टेब्लिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग विथ विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, फिनलैंड। तो इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग इसको सेटअप किया जाएगा इंडिया एंड फिनलैंड के द्वारा। इसके लिए इंडिया ने 3 इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई किया है फॉर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये 3 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? तो IIT मद्रास, IISER जो कि पुणे में स्थित है, एंड CDEC जो कि ये भी पुणे में स्थित है, ठीक है। एंड इट विल इनकरेज इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ बोथ नेशन। तो ये दोनों कंट्री में जो इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है इसको इनकरेज करेगा इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो फिनलैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। न्यू स्पेसीज ऑफ श्रिम्प जिसका नाम है एक्टिनिमेंस कोयास हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। तो एक नया स्पेसीज श्रिम्प यानी कि झींगा का जिसका नाम है एक्टिनिमेंस कोयास इसको डिस्कवर किया गया है अगाती आइलैंड से, जो कि लक्षद्वीप में स्थित है, और इसका नाम रखा गया था कोयास एथनिक कम्युनिटी के ऊपर। तो ये सारे आइलैंड है लक्षद्वीप का, और यहाँ पे स्थित है अगाती आइलैंड। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हेलिना मिसाइल? तो किस देश ने सफलतापूर्वक हेलिना मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया। तो हेलिना नाम का मिसाइल है और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन है इन द वर्ल्ड। इसका फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया था फ्रॉम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, है ना। इसको डेवलप किया गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा। DRDO का फॉर्मेशन होता है 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, एंड यहाँ पे है हेलिना मिसाइल। क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर इन इंडिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बोथ A एंड B यानी कि रोल रॉयस एंड इन्फोसिस। तो इसको सेटअप किया गया है कहाँ पे? तो बेंगलुरु में, ठीक है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर इन्फोसिस एंड रॉयल रॉयस के द्वारा। इन्फोसिस ये एक IT कंपनी है जो कि बेंगलुरु में स्थित है, एंड रोल रॉयस ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और ये UK में स्थित है। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यूक्रेन।
तो नेपच्यून क्रूज़ मिसाइल ये एक कोस्टल एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल है और ये नेवल वेसल जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली यूक्रेन ने क्लेम किया था कि इन्होंने रशियन वारशिप जिसका नाम है मॉस्कोवा इसको डैमेज किया है नेपच्यून क्रूज़ मिसाइल से। अगला क्वेश्चन है विच रेलवे जोन डेवलप्ड अ बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव जिसका नाम है नवदूत। तो किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सीगेला विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बैक्टीरिया। तो सीगेला ये एक बैक्टीरियम है और ये एंट्रोबैक्टर फैमिली से बिलोंग करता है और ये इंटेस्टाइन जो हमारे इंटेस्टाइन आंत होते हैं यहाँ पे रहते हैं सीगेला नाम का बैक्टीरिया और ये मेनली इफ़ेक्ट करता है इंटेस्टाइन को जिसके कारण डायरिया और समटाइम ब्लडी स्टोमक पेन एंड फीवर भी होता है। ठीक है, अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसी के कारण केरला में एक लड़की की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है टोमेटो फ्लू इज़ अ डैश डिजीज़। तो टमाटर फ्लू ये एक कौन सा रोग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वायरल डिजीज़ है। ठीक है, तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि टोमेटो फ्लू आउटब्रेक ये केरला एंड कर्नाटका में देखने को मिला था। तो टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो फीवर ये एक वायरल डिजीज़ है जो मेनली चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। इसके कारण रेड रेसेस, स्किन इरिटेशन और डिहाइड्रेशन होता है। विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑन्ड OTT प्लेटफॉर्म। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केरला। तो केरला भारत का पहला स्टेट होगा जिसके पास अपना OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होगा और इसका नाम रखा गया है सी स्पेस। तो जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स है इसी के तरह होगा सी स्पेस जिसमें मूवी वगैरह ड्रामा सीरीज ये सब दिखाए जाएंगे। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डेटा एंड एनालिटिक्स विल बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नीति आयोग। तो वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP। दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यूज़र टू एक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा मोर इजीली इन वन प्लेस। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो भी यूज़र हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा को एक ही जगह एक्सेस कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। ठीक है, तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नया वाइस चेयरमैन बने हैं सुमन बेरी। चेयरमैन है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। CEO नया बने हैं परमेश्वरन अय्यर और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। रिसेंटली एंट मिमिकिंग स्पाइडर मनी स्पाइडर हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो चींटी की नकल करने वाली मकड़ी जिसका नाम है मनी स्पाइडर किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केरल। तो मनी स्पाइडर ये कॉमनली मिलता है यूरोपियन मीडोस यानी कि यूरोपीय घास के मैदान में एंड पहली बार इसको देखा गया है वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि माथुंगा रेंज में स्थित है केरला में और इसका नाम दिया गया है प्रोसोपोनोइड्स बाइफ्लेक्टोगाइनस। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से रहने योग्य ग्रहों की दुनिया की पहली खोज शुरू करने की योजना बनाई है? विच नेशन प्लान टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्च फॉर हैबिटेबल प्लैनेट्स थ्रू स्पेस टेलीस्कोप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चाइना। तो चाइना के द्वारा अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से रहने योग्य ग्रहों की दुनिया की पहली खोज शुरू करने की योजना बनाई है और इस प्रोजेक्ट का नाम है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे यानी कि CHES हु हैज़ लॉन्च्ड बायो RRAP पोर्टल रिसेंटली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह। तो बायो RRAP यानी कि बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल इसको डेवलप करा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने।
ताकि रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा सके। एंड दिस पोर्टल विल हेल्प रिसर्चर्स टू सी द स्टेज ऑफ अप्रूवल ऑफ देयर एप्लीकेशन। रिसेंटली स्पेस डेब्रिस फेल फ्रॉम स्पेस इन 3 विलेजेस ऑफ विच स्टेट। तो हाल ही में किस राज्य के 3 गाँव में अंतरिक्ष का मलबा गिरा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गुजरात। तो गुजरात के 3 लोकेशन भलेज, खम्भोलज एंड रामपुरा में स्पेस डेब्रिस यानी कि अंतरिक्ष का मलबा गिरा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस स्टेट में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केरल में। तो इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर इसको सेटअप किया जाएगा केरल में। इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लगभग 86 करोड़ की अप्रूवल दे दी है। और ये जो सेंटर होगा ये स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड स्टार्टअप्स को अपने नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को टेस्ट एंड उसको एक्सपेरिमेंट करने का मौका देगा। ठीक है। व्हाट इज़ WASP 103B डेट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। तो हाल ही में चर्चा में था WASP 103B। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्लैनेट यानी कि ये एक ग्रह है। तो रिसेंटली पोटैटो शेप्ड यानी कि पोटैटो के आकार का प्लैनेट को डिस्कवर किया गया है बाय एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसका नाम रखा है WASP 103B। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ डिज़ाइंड इंडियन आर्मीज न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म। तो किस संस्था ने भारतीय सेना की नई लड़ाकू वर्दी डिज़ाइन की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निफ्ट, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। तो निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इसी ने डिज़ाइन करा है इंडियन आर्मी का नया कॉम्बैट यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म की कुछ नया फीचर्स है, इसको देख लेते हैं। तो इसको कैमोफ्लेज पैटर्न्स यानी कि छलावरण पैटर्न में बनाया गया है। इसमें डिजिटल पैटर्न्स हैं जो कि सराउंडिंग के कलर से मैच हो जाता है। जैसे कि ये आर्मी है और ये बैकग्राउंड का कलर है। ठीक है, सराउंडिंग का कलर है तो ये ऑटोमेटिक जो बैकग्राउंड का कलर है उससे मैच हो जाएंगे, जिससे कि छुपने में मदद होगा, यानी कि आर्मी को डिटेक्ट करने में मुश्किल होगा। ठीक है। तो इसमें नया मटेरियल्स यूज़ किया गया है। इसमें कॉटन एंड पॉलिस्टर 70% कॉटन एंड 70% कॉटन एंड 30% पॉलिस्टर मिक्स किया गया है और ये लाइट वेट का है जो कि क्विक ड्राई हो जाता है। ठीक है। इन अ फर्स्ट विच कंट्री सर्जन ट्रांसप्लांटेड पिग हार्ट इनटू ह्यूमन पेशेंट। तो पहली बार किस देश के सर्जनों ने सुअर का हृदय मानव रोगी में प्रतिरोपित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी USA। तो रिसेंटली USA का सर्जन एक हार्ट को ट्रांसप्लांट कराए फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग टू अ पेशेंट और इस पेशेंट का नाम है डेविड बेनेट। तो इस सर्जरी को डन किया गया था बाय डॉक्टर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीन इनाग्रेटेड? तो आपका ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, गुवाहाटी या फिर बेंगलोर।